ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम इदं जलं समर्पयामि। ओम इदं जलं समर्पयामि। ओम हरि ओम इदं जलं समर्पयामि। ओम इदं धूपं दीपं समर्पयामि। ओम हरि ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। इदं धूपं दीपं समर्पयामि। इदं पत्रं पुष्पं समर्पयामि। ओम इदं नैवेद्यं समर्पयामि। सर्वमंगलकामनार्थाय इदं पूजन विधि महं करिष्यामि। श्री दुर्गा देवी के 10 नाम का हम स्मरण करते हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा। और भी नाम कहे गए हैं। शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनः बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या अभव्या भाव्या सदागति शांभवी देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशनी अपर्णा अनेकवर्णा पाटला पाटलावती पटाम्बर पराधीना कमलरंजीररंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा मातांगी मतंगमणि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति देवी दुर्गा के कई नाम कहे गए हैं। इन सब नामों में दुर्गा देवी हमें अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करती हैं तथा इस जग का कल्याण करती हैं। नित्य दुर्गा देवी की पूजा करते हैं और विभिन्न तरह के पाठ व आरती करते हैं। इसमें कहा गया है, शक्ति रूप को मरम न पायो अशक्ति गई तमन पछितायो। यानी शक्ति का मर्म क्या है? दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है, तो उस रूप का मर्म क्या है, यानी उसकी आंतरिक बातें क्या हैं, इसे समझने की जरूरत है। शक्ति रूप का मर्म न पायो शक्ति गई तमन पछितायो शरणागत होए कीर्ति बखानी जय जगन्नाथ। शरणागत होए कीर्ति बखानी। तो आइए शक्ति का मर्म हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखा जाए, क्लोज करिए। क्या हुआ बोलिए। एक बॉक्स है, एक बक्सा है। इसे लोग अपने अपनी दृष्टि से देखेंगे। गणित के हिसाब से देखें तो यह एक घनाभ है, बक्सा है और इसके 8 सतह है। 8 सतह यहाँ कुछ न कुछ लिखे हुए हैं। 8 सतह पर कुछ न कुछ लिखा गया है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ है अर्थ। अर्थ
यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ यानी मीनिंग जानने की जरूरत है। और अर्थ मतलब होता है धन। तो धन कैसा, कहाँ और कितना, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। इस अर्थ के ठीक पीछे वाले साइड पर देखें तो कामनाएं लिखा हुआ। यदि कामनाओं को हम नीचे खड़ा कर दें तो अर्थ ऊपर खड़ा हो जाता है। यानी हमारी अर्थ की सारी इच्छा का आधार कामना, और कामनाओं की पूर्ति कब होगी, जब हमारे पास अर्थ होगा। अर्थ का आधार होगा तो हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। इस तरह से अब यदि हम देखें इधर से घूमें तो हमें अर्थ, धर्म, कामनाएं और मोक्ष लिखा हुआ मिलता है। मतलब क्या है, ये अर्थ प्रायः लोगों को लगता है कि अब हम तो इतना धन कमाते तो अर्थ और ये सब मेरी कामनाएं पूर्ति होती, जो कि इसके आधार में है। तो अर्थ और कामनाएं ये दोनों प्रवाह हैं, और प्रवाह का कोई संयम नहीं होता, लिमिट नहीं होता। तो इस तरह से प्रवाह यदि अनियंत्रित हो जाए और हम अपनी पूरी शक्ति को, जो इस शरीर में ईश्वर की कृपा से प्राप्त है, समय के पैकेट में बंध के मिलता है, उसको अगर हम अर्थ अर्जन में लगा देते हैं तो हमारी कामनाओं की पूर्ति तो होगी, लेकिन ये कामनाएं अनंत हैं। और उन अनंत कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि हम अर्थ अर्जन करते हैं तो क्या होगा कि ये धर्म रूपी किनारा टूट जाएगा। यदि धर्म रूपी किनारे टूट गई तो अर्थ और कामनाओं की पूर्ति तो होगी, लेकिन हमें इसके चौथे पायदान मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मोक्ष अर्थात मुक्ति। हम इस अभी स्थूल शरीर में हैं, तो अंतिम अवस्था में आते आते हमें लगना चाहिए कि हमारा यहाँ का सारा दायित्व पूर्ण हो गया, तो इसे भी एक तरह की मुक्ति हम कह सकते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में चारों पायदान को प्राप्त करें, तो पहला पायदान है अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा कामनाएं और चौथा मोक्ष। यदि हम चारों को प्राप्त करना चाहते हैं तो तुलसीदास ने लिखा है, लहा ही चार फल अछत तनु। चारों फल यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये प्राप्त हो सकते हैं कब? अछत तनु, जब तक हम यहाँ जिंदा हैं, हमारा ये स्थूल शरीर चलायमान है। अगर ऐसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने अर्थ अर्जन की शक्ति और अनंत कामनाओं को धर्म के रास्ते ले जाएंगे। अर्थ वैसा हो जो धर्म सम्मत हो, और कामनाएं हम उतनी ही पूर्ति करें इस अर्थ की मदद से जो धर्म सम्मत हो। आप बाजार में जाएंगे तो सुंदर गाड़ी और सुंदर मकान और सुंदर नारी की कमी नहीं होती है। अगर हम अर्थ को बिना धर्म के कामनाएं में पूर्ति में लगाते हैं तो धर्म छूट जाएगा, और अर्थ और कामनाओं से धर्म का किनारा टूट जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस तरह से यह ऋषि मुनियों के द्वारा सलाह दिया गया है कि अर्थ की पूर्ति धर्म सम्मत हो और धर्म के अनुसार कामनाओं की पूर्ति हो, तो हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, यानी चारों फल की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अब आते हैं ऊपर। ये टॉप है, ऊपर का भाग है, ये बॉक्स है। यदि इसमें पेंदी नहीं हो तो कुछ भी रखने से ये भरेगा क्या? तो ऊपर देखिए, बूंद बूंद से घट भरे। एक एक बूंद भी यदि डाला जाए किसी पात्र में तो हो सकता है कि वह भर जाएगा।
लेकिन एक शर्त है भौतिक रूप में कि उसकी पेंदी होनी चाहिए। और पेंदी क्या है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अगर आपको सुमति है तो संपत्ति की कमी नहीं होगी और ये बॉक्स भर जाएगा, आपको घट भरा हुआ मिलेगा। इस तरह से 4 फल आप अपने जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। शर्त क्या है कि अर्थ और कामनाएं प्रवाह हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है और इसकी सीमा नदी के प्रवाह के 2 किनारे हैं, धर्म और मोक्ष। यदि आपका अर्थार्जन धर्मसम्मत हो और कामनाएं धर्म के माध्यम से पूरी होती हों, जिससे कि दूसरे व्यक्ति का अहित नहीं हो, उतनी कामनाओं की पूर्ति अगर हम करते हैं तो स्वयं हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह से आपने सुना है शक्ति रूप का मर्म न पायो। तो यही शक्ति का मर्म है कि हम अपनी शक्ति को इस शरीर में जो प्राप्त है, जो माता दुर्गा की कृपा से चलायमान है, इसमें अर्थ अर्जन में उस शक्ति का प्रयोग अगर धर्म सम्मत ढंग से करेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों की प्राप्ति होगी और अंत में हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह से अब मेरे साथ गाइए: सीताराम 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 कहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पद को पाइए। सीताराम 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 कहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पद को पाइए। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। इस तरह से मैं दुर्गा देवी को प्रणाम करता हूँ और कर्नाटक के द्वारा प्रदत्त यह शक्ति सुमंगल अर्थ में लगे, रचनात्मक और मैं और मेरे परिवारजन समाजन सभी को सभी शक्ति मंगल अर्थ प्रदान करने हो। नमस्कार।